सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए जितना भी थ्योरम करवाया जा रहा है वो अच्छे से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज का थ्योरम है कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। इसका हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, प्लस में इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार से इसके पिछले वाले थ्योरम को किया गया है उसी टाइप से होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका टाइप्स क्या रहेगा। देखिए रहेगा स्टेट एंड प्रूव कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट और प्रूव करने के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, जिसको स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेंट, इसके अंदर दो फंक्शन रहता है। याद रखना है, इसके अंदर कितना फंक्शन रहता है? दो फंक्शन रहता है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन रहता है। इसके पहले जो भी चीज़ हम लोग थ्योरम में पढ़े थे उसमें एक ही फंक्शन रहता था। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें दो फंक्शन हैं और वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तीन कंडीशन होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देखते हैं। इसका स्टेटमेंट में है इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स का ही फंक्शन होगा और हम लोग देख भी रहे हैं कि इसके अंदर एक्स है, मतलब वेरिएबल कौन होगा? एक्स। विच सेटिस्फाइज, जो सेटिस्फाइज करेगा द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। तो दो फंक्शन यहाँ पे रहेगा, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। जो वेरिएबल एक्स का रहेगा विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग तीन कंडीशन, जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और दो कंडीशन तो फिक्स रहता है हर थ्योरम के अंदर। पहला क्या रहता है? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। तो पहला में आप लोग लिखिएगा कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस किस में? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ये कंटिन्यूअस रहेगा, पहला। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा क्या? डिफरेंशिएबल। पहला हर एक थ्योरम में हम लोग देख रहे थे कि वो कंटिन्यूअस था, दूसरा जो रहेगा वो डिफरेंशिएबल रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल। क्या है? डिफरेंशिएबल। किसके अंदर रहेगा? यहाँ पर भी ए बी रहेगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल में रहेगा, छोटा ब्रैकेट। दो कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तीसरा जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब जो सेकेंड वाला फंक्शन लिए हम लोग जी ऑफ एक्स, उसका एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये बताता है एक टाइम डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स का। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में जी डैश एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। तब उसके बाद क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट, तब वहाँ एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट
यहाँ पे एक पॉइंट जरूर होगा सी पॉइंट होगा इन ए बी के अंदर ओपन इंटरवल, या फिर इन की जगह पे हम लोग बिलोंग भी यूज करते हैं। मतलब सी जो पॉइंट होगा ए बी में होगा सच दैट, जो कुछ इस प्रकार से होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी डैश सी, क्योंकि हम लोग दो फंक्शन लिए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ सी जी ऑफ सी भी यहाँ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये होता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है तो वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, ये ही दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ए बी के अंदर, तब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी सच दैट ये वैल्यू होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू इतना एंड जी डैश सी इज इक्वल टू इतना। अब आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से आया है। एफ डैश सी का वैल्यू अगर लैग्रांजेज मीन वैल्यू से निकालिएगा और जी डैश सी का वैल्यू लैग्रांजेज मीन वैल्यू से निकालिएगा तो यही देगा। तो ये था इसका डेफिनेशन। क्लियर हो गया होगा कि तीन कंडीशन के बाद यहाँ पे एक पॉइंट सी जरूर होता है ए बी के अंदर सच दैट एफ डैश सी इतना जी डैश सी इक्वल टू इतना, इसी को प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। सेम तरीके से हो जाएगा जिस प्रकार से हम लोग लैग्रांजेज मीन वैल्यू को किए थे। तो देखिए इसका प्रूफ में आ जाइए। स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन दैट यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ से लिख दीजिए कि दिया गया है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला थ्योरम देखे होंगे तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, लेकिन यदि नहीं देखें तो देखिए। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो देखिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन को, वी डिफाइन ए फंक्शन। हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और इसका जो वैल्यू दिया गया है फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल जी ऑफ एक्स। यही दोनों ना फंक्शन हम लोग लिए हैं डेफिनेशन में, और साथ में जी ऑफ एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है। अगर इसके अंदर कोई ए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी टोटल कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, कैसे है, क्योंकि ऊपर दिया गया है, उसके अंदर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो बात यहाँ सिंपल सा है कि जो हम लोग फंक्शन डिफाइन किए गए हैं एफ ऑफ एक्स, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बता दीजिए कि ए क्या है और एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, और ए का भी बारे में बता दीजिए। तो यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसको मान लिए। तो यहाँ से बता दीजिए कि एफ ऑफ एक्स है वो क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन में दिया गया है डिफरेंशिएबल किस में होता है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। और साथ में ए के बारे में बता दीजिए कि ए है वो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। वेयर ए इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ए को कभी कांस्टेंट बोला जा रहा है, कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट फंक्शन विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसका वैल्यू को डिटरमाइंड करना है मतलब प्राप्त करना है। सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कुछ नहीं किया गया है यहाँ तक, एक फंक्शन को डिफाइन किए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हम लोग अपने से डिफाइन किए हैं। ए कोई कांस्टेंट था, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। वही लिखा गया है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। कुछ इस प्रकार से है कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जहाँ जहाँ फंक्शन दिया गया वहाँ पे इस साइड इक्वल टू के इस साइड वाले वैल्यू में यहाँ पे हम लोग x के जगह पे b पुट करेंगे और इस साइड हम लोग x के जगह पे a पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग f ऑफ b यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हर जगह पे क्या होगा b b b। तो ये f ऑफ b हम लोग लिख चुके हैं ऊपर। तो यहाँ से इधर वाला बचा, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल एफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए। कहीं से नहीं लिखा गया, इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू को पुट किए। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को एक साइड करते हैं। तो ए वाले टर्म यहाँ पे देखिए, तो ये है ए और ये है ए, तो इसको इधर लाते हैं और ये वाला टर्म को इधर कर देते हैं क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू जी ऑफ बी, माइनस में हो जाएगा ए इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये इधर करेंगे तो माइनस में एफ ऑफ बी। ये समझ में आया, एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए कि ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर भी ए था यहाँ पर भी ए था, दोनों को कॉमन ले लिया गया। तो कॉमन हम लोग ले लिए, ए का वैल्यू निकालना है
तो हम लोग ए का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ए इज इक्वल टू, ये है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन में हो जाएगा ये वाला बटा में, तो जी ऑफ बी माइनस में जी ऑफ ए। अब देखिए कि जो हम लोगों को प्रूफ में करना था ना, स्टेटमेंट में प्रूफ के अंदर जो करना था, जिसको हम लोग गोल घेरा किए थे, उसको जो प्रूफ करना था उसका राइट साइड वाला आ चुका है, लेकिन वहाँ पे एफ ऑफ बी प्लस में था और एफ ऑफ ए माइनस में था। इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस ए हो जाएगा और यहाँ से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस ए हो जाएगा एफ ऑफ, क्योंकि ये प्लस में था माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस, और ये माइनस में था इसको एक और माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस में हो जाएगा। राइट साइड में यही प्रूफ करना था, तो हम लोग राइट साइड में ये प्रूफ करके ला दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यूज करेंगे रॉल्स थ्योरम। क्या यूज करेंगे, बाय रॉल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रॉल्स थ्योरम में यही प्रूफ करना रहता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ करना रहता है। तो एफ डैश सी है, इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है और वहाँ पे सी पुट किया गया है। तो जो इक्वेशन 1 है, देखिए इक्वेशन 1 हम लोगों के पास, इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें सी पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये तो हुआ रॉल्स थ्योरम के अनुसार से। अब हम लोग इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक टाइम डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ से हो जाएगा छोटा एफ डैश एक्स और प्लस में हो जाएगा ए इंटू जी एक्स है, तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है तो ए इसी तरह से रहेगा बाहर, और यहाँ से हो जाएगा जी डैश एक्स, क्योंकि एक टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, किसको किए हैं, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को 1 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, साथ में क्या है इक्वल टू 0, तो यहाँ से लगा देते हैं इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये है वो इसी के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है, ये वैल्यू 0 के बराबर हम लोग लिख दिए। अब देखिए एफ डैश सी है, मतलब कि x की जगह पे क्या पुट करना है, c, क्योंकि रॉल्स थ्योरम के अंदर क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करना है, c, तो यहाँ पे c पुट करते हैं और यहाँ पे c पुट करते हैं इज इक्वल टू 0। तो आगे देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग c का वैल्यू को पुट किए, हम लोगों को माइनस a का वैल्यू निकल चुका है, तो अगर a को हम इस साइड कर दें ये वाला टर्म को तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा है आ चुका है, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा a इंटू जी डैश सी, ये प्लस में था इधर की क्या हो गया माइनस में हो गया। माइनस ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं, देखिएगा माइनस ए का वैल्यू ये देखिए इक्वेशन 2 के अंदर, देखिए माइनस ए का वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर ये निकालने हैं, माइनस ए का वैल्यू की जगह पे इसको रखेंगे
तो देखिए हम लोगों का प्रूफ फिर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग -a की जगह पे वैल्यू को रखेंगे और ये जो है G' वो मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो F' ये इधर करेंगे तो G' इक्वल टू -a का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम लोग रख रहे हैं तो f ऑफ b -f ऑफ a अपॉन में G' है मतलब G ऑफ b -G ऑफ a। हम लोग कहाँ से किए, फ्रॉम सेकेंड से वैल्यू को पुट किए। यही क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हम लोग प्रूव करके दिखा दिए कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट के साथ साथ उसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल तरीके से था। तो इस चैप्टर का लगभग 95% टॉपिक कवर हो चुका है। एक थ्योरम बचा हुआ है और इस टॉपिक का सबसे डिफ़िकल्ट थ्योरम में से है। अभी तक का जितना भी थ्योरम था ना वो सब बहुत ही इजी टाइप का था, उसमें किसी प्रकार का कोई जान नहीं था, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो थ्योरम है जिसका नाम ही आप लोगों को सुन करके डर लगेगा, जिसका नाम है डरबॉक्स थ्योरम। डर इसलिए लगेगा क्योंकि नाम ही है डरबॉक्स थ्योरम और वो उतना ही डरावना टाइप का है, लेकिन उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।